देखिए आज स्क्वायर रूट क्यूब रूट में ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन हम दिए हैं। आपको पिछले क्लास में हमने बताया था रूट के अंदर ऐसा नंबर जिसका फैक्टर बहुत आसानी से निकल रहा था और डिफरेंस फैक्टर में क्या आ रहा था, 1 का डिफरेंस आ रहा था। फॉर एग्जांपल हमने आपको ये बताया था √6 प्लस √6 प्लस √6 ऐसे कर करके इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो इसका आपने बहुत अच्छे से जवाब भी दिया था कि जैसे 6 का हम दो फैक्टर निकालेंगे, एक 3 होगा एक 2 होगा, दोनों फैक्टर के बीच में डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 1 का। अगर 1 का डिफरेंस है तो प्लस है तो बड़ा वैल्यू 1 सर, और इसमें माइनस लगे तो छोटा वैल्यू 1 सर। ये हमने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया है, आप देख लीजिएगा, ठीक। लेकिन अब पॉइंट आता है कि जिसका फैक्टर ना हो, ऐसा नंबर रूट के अंदर लो कि जिसका फैक्टर ही ना हो। जैसे ये 5 है, 7 है, अब 7 का फैक्टर अगर आप निकालोगे तो होगा नहीं। अगर 5 का फैक्टर निकालोगे तो 5 का फैक्टर क्या होगा, 5 और 1 होगा। डिफरेंस आपका इसमें 1 का नहीं आ रहा है, तो करेंगे क्या, इसको हम बेसिक मेथड से करेंगे पहले सॉल्व। इसका भी ट्रिक है, आप देख के तुरंत विदिन 20 सेकेंड आप बता सकते हैं आंसर, लेकिन पहले आप इसको कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझिए। कॉन्सेप्ट भी और ट्रिक्स भी दोनों अगर साथ साथ ले चलेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट कहीं अगर आप फंसोगे तो कॉन्सेप्ट ही आपका साथ देगा, ठीक है। और ट्रिक्स जितना प्रैक्टिस करोगे उतना याद रहेगा। ये अगर मान लो ये क्वेश्चन है तो क्या किया हमने, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, ठीक है। ये इसका ट्रिक यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले ये देख लीजिए। बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 बाहर आ जाएगा और ये सब वापस वही बन जाएगा, तो मतलब एक्स लिख दिया, ये डायरेक्ट कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे इसको इधर लेके आ जाओ तो ये आ गया। अब ये फैक्टर x का बीच वाले नंबर में 1 है तो इसको फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर तो होगा नहीं, तो कौन सा मेथड, 10th क्लास याद करो। b निकालेंगे, b² माइनस 4ac, b मतलब -1 का स्क्वायर, 4a 80 का मतलब -5, ये आ गया 21। कितना आ गया, 21। अब यहाँ x का वैल्यू, ये फॉर्मूला आप पढ़े होगे, -b प्लस √2 है, माइनस बी का वैल्यू तो -1 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस √d, डी का मतलब क्या हो गया, डी का वैल्यू निकला हुआ है ये 21, √21 पुट कर दो, 2 इंटू ए का वैल्यू 1 हो गया, सीधा आंसर 1 प्लस √21/2। ये हो गया कॉन्सेप्ट। एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से आप समझ गए। अब हम इसका ट्रिक बताते हैं। ट्रिक में हमने ये बोला है आपको कि x का वैल्यू डायरेक्ट निकालो, 1 हमेशा लिखो ऑलवेज, प्लस ऑलवेज, ठीक है, √ नंबर इंटू 4 प्लस 1, नंबर जो दिख रहा है वही यहाँ पे लिखाएगा और नीचे में 2 हमेशा, ठीक है। ये ट्रिक हो गया। तो जरा आप ध्यान से देखिए, 1 आ गया प्लस √ नंबर कितना है 5, तो 5 इंटू 4 अब प्लस 1 आ गया, तो 20 प्लस 1 21। तो ये डायरेक्ट मौखिक अगर निकालोगे तो मौखिक क्या कहोगे, 1 प्लस नंबर कितना है 5, 5 4 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21/2, ठीक है। ये डायरेक्ट आप आंसर निकालोगे। इसका डायरेक्ट कैसे निकालोगे, 1 लिखना है प्लस हमेशा, √ नंबर इंटू 4, नंबर जो है उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 4 28 आ जाएगा, 28 एक जोड़ दो तो 29 आ जाएगा, 29 नीचे में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हालांकि ये भी क्वेश्चन इस फॉर्मूला पे बनेगा, लेकिन इसका चूंकि फैक्टर आसानी से हो जाता है तो क्यों करोगे, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब हम ये चीज देखेंगे कि यदि अगर माइनस यहाँ पे दिया रहे तो कैसे करेंगे, तो इसको पहले आप लोग लिख लीजिए, फिर हम आगे बता दें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, हमने क्या दिया है यहाँ पे, माइनस कर दिया है, ठीक है। तो माइनस का फिर क्या ट्रिक बनेगा, कॉन्सेप्ट तो वही है, x मान लो, दोनों तरफ स्क्वायर करो, फिर सॉल्व करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, द्विघात समीकरण से सॉल्व करो, ठीक है। लेकिन यदि डायरेक्ट बनाना चाहे तो क्या करोगे, यहाँ पे -1 हमेशा लिखो, प्लस हमेशा लिखो, रूट हमेशा लिखो, नंबर इंटू 4 प्लस 1 हमेशा लिखिए, और ये 2, यही इसका ट्रिक हो, तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1 प्लस √ मौखिक करो, नंबर इंटू 4, नंबर तो 5 है ना, तो 5 4 कितना हो जाएगा 20 प्लस 1 21 हो गया, और नीचे में 2 हो गया, ये तुरंत आपका क्या निकल गया, आंसर। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, जरा इसको ध्यान से देखिए।
ये तो क्लियर आ गया समझ में। अब एक क्वेश्चन हम और आपको दे रहे हैं, आपको बताना है। अगर मान लो ये दिया रहे, ये आपका 13 दिया रहे रूट में, ठीक है, 13 दिया रहे अप टू इनफाइनाइट, इसका आंसर डायरेक्ट कैसे निकालोगे? क्लियर है, आंसर दिख रहा है, क्या होगा? -1 होगा प्लस रूट अंडर 53 जो 13 है, जो नंबर है उसको 4 से मल्टीप्लाई, कितना हुआ जी? 13 को 52 और प्लस 1 तो 53 हो जाएगा, और नीचे में 2 आ गया, ये आपका आंसर। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग मौखिक आराम से इस टाइप के भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, और कभी एग्जाम में दिख जाए तो तुरंत आप मौखिक करो। जो कॉन्सेप्ट से करेंगे उनको बहुत टाइम लगेगा, कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है, लेकिन ट्रिक आपको, चूंकि कंपटीशन का ज़माना है, कंपटीशन के ज़माने में आपको जितना स्पीड रखना है, सही सही जितना स्पीड से आप कर सकते हैं, अगर आप करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ये आप जल्दी लिखिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, एक बार आपके एग्जाम में एसएससी में डायरेक्ट ऐसे टाइप का क्वेश्चन आया था कि x का वैल्यू दिया था, y का वैल्यू दिया था, दोनों को प्लस करके, चाहे माइनस करके, चाहे मल्टीप्लाई, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये भी आप बहुत अच्छे से सीख लीजिए। जिसको ट्रिक्स नहीं पता है उसके लिए तो ये बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन चूंकि आप अभी अभी ट्रिक पढ़े हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और 1 मिनट के अंदर आराम से निकाल सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू? 1 हमेशा लिखना है, प्लस हमेशा लिखना है, रूट हमेशा लिखना है, नंबर इंटू 4 प्लस 1, 5 4 7 21/2 हमेशा। ये इसका आंसर आ गया ये। अब इसका आंसर y का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे? ये x का वैल्यू हो गया, ये y का, -1 खाली कर देना है, 21/2 दोनों का आ गया। दोनों का वैल्यू अभी हमने बताया था ट्रिक से, वो तुरंत निकाल लिया। अब आप पहला क्वेश्चन डिस्कस करिए। x प्लस वाई दोनों को प्लस करना है, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा? 1 प्लस रूट अंडर 21/2 प्लस में -1 प्लस रूट अंडर 21/2, ठीक है, इसको लिखिए। देखिए, अब इसको क्या करेंगे, तुरंत आप सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम 2 निकल जाएगा, 1 प्लस रूट अंडर 21, ये -1 प्लस रूट अंडर 21, तो -1 प्लस 1 कट गया, ये 2, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये 2 बार आ गया तो 2 रूट 21, और नीचे में 2 भी कट गया, रूट अंडर 21 आपका आंसर, ठीक है। तो तुरंत आप निकाल लिए, लेकिन यही कॉन्सेप्ट से जाता तो पहले ये निकालने में आपको हालत खराब हो जाती, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप माइनस करेंगे सेकेंड में तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ध्यान से देखिए। अगर सेकेंड क्वेश्चन अगर करना चाहे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस रूट अंडर 21, अब ये माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस हो जाएगा। दोनों का वैल्यू ऐसे ही खाली माइनस देके अपना सॉल्व कर दो। एलसीएम ये तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये अब भी ये दोनों कट जाएगा, ये 2/2 हो गया, तो ये क्या हो गया? 1, ठीक है। ये दोनों कट गए तो आंसर 1, ठीक है। प्लस और माइनस कटेगा ना, प्लस माइनस कट गया तो 1 और 1 2 बच गया ना, नीचे में 2 और 2 तो कट गया, तो ये माइनस में कहां से आ गया? रूट माइनस रूट। ये बहुत अच्छा बात आप पूछे हैं। हमने क्या बोला? ये माइनस है, मतलब आपको बताना ही पड़ेगा डिटेल। x का वैल्यू है 1 प्लस रूट 21/2 -1 प्लस रूट 21/2, यही ना लिखोगे x y का वैल्यू। अब इसके बाद देख लो ना, एलसीएम निकलेगा, ये 2 हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस माइनस प्लस होगा कि नहीं होगा? देखो, और ये फिर माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कट ही गया ना, तो 2/2 ही तो आया, एंड दैट इज, तो हमने वो डायरेक्ट बताया था यहाँ पर, क्लियर। तो ये आप लिख लो, ठीक है। एक्स वाई का वैल्यू रख दिया, एलसीएम निकाल दिया और आंसर निकाल दिया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बचा x इंटू वाई, जरा 1 मिनट आप देख लो पहले इसको। x इंटू वाई, एक्स का वैल्यू क्या है? 1 प्लस रूट अंडर 21/2 इंटू -1 प्लस रूट अंडर 21/2। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें क्या हो गया, नीचे में तो 4 आ गया, लेकिन अब जरा ध्यान से देखो, ये हो गया a, ये हो गया b, इसको a मानो, इसको b मानो, तो ये a माइनस b हो जाएगा, ठीक है। देखो a प्लस b और a माइनस b हो गया।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने ए किसको माना, ध्यान से देखो इधर राजेश, 21 ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्योंकि माइनस वहां है ही लगा हुआ, तो इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत आसान, नीचे में 2 2 जा 4 हो गया। तो अब ये हो गया 21 माइनस 1/4, मतलब ये हो गया 20/4 मतलब 5। ये बहुत आसान तीनों का आंसर। लेकिन एक बात सुन लो जरा ध्यान से, इसको अगर डायरेक्ट किया, मल्टीप्लाई जब किया, तो जो नंबर दिख रहा है वही आंसर होगा ऑलवेज। दिस इज आल्सो द ट्रिक। जो मल्टीप्लाई करोगे इस टाइप के क्वेश्चन में, तो क्या आंसर आएगा, जो नंबर दिखेगा वही आंसर, ठीक है, हमेशा आएगा। प्लस करेंगे तो हमेशा वो नंबर आएगा, नंबर इंटू 4 + 1, हमेशा वही ट्रिक है। अब माइनस करेंगे तो हमेशा 1 ही आएगा, ये भी ट्रिक है, ठीक है। इस ट्रिक को आप समझ लीजिए कि माइनस करेंगे तो 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर दिख रहा है वो, और प्लस करेंगे तो √, नंबर इंटू 4 + 1 मतलब √21। यहाँ पे अगर 7 होता, आप ये भी ध्यान से सुन लो, अगर दोनों जगह 7 होता तो x इंटू वाई क्या करते, 7 आंसर, ठीक। x + y क्या होता, ये होता 7 4 जा 21 प्लस 28 + 1 29 आ जाता, और x माइनस करते तो आंसर 1 ही आता। यहाँ 7 रहे या 11 रहे, माइनस आएगा तो 1 ही ऑलवेज। जो रूट में जो आएगा उसी का मान होगा, वो इतना वही प्लस में, माइनस वाला में 1 है, मल्टीपल वाला में जो नंबर है ये वही आ गया है। समझ में। और मल्टीप्लाई में हमेशा वो नंबर आएगा, हमेशा। माइनस में हमेशा 1 ही आएगा, खाली प्लस में ध्यान रखना, नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देना है। तो यही है ट्रिक। इस टाइप का वीडियो आप अच्छे से देख के रुक के आप देखिए, समझिए, कुछ लोगों को शेयर कर दीजिए, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो अब हम अगले क्लास